ये कहानी है तीन नौजवानों की, अली, ज़ैनब और हारिस की, जो शोहरत की तलाश में निकले, लेकिन उन्हें मालूम न था कि जिस जगह जा रहे हैं वहां सिर्फ खामोशी नहीं, एक अंधी मौजूदगी भी है। एक सेल्फी लेने की जिद, एक वीरान पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला, और एक ऐसी तस्वीर जो उनकी आखिरी बन गई। पहली तस्वीर में कुछ अजीब था, एक चेहरा जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। अगले लम्हे एक दोस्त गायब, फिर दूसरा, और फिर सिर्फ एक की चीखें बाकी रह गईं। इस कहानी में सिर्फ खौफ नहीं, इबरत भी है। क्या तुम जानते हो कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां की खामोशी चीखों से ज्यादा खतरनाक होती है, जहां हर तस्वीर के पीछे एक साया छुपा होता है जो तुम्हें देख रहा होता है, और अगर तुमने वो सेल्फी ले ली तो समझो तुम्हारी बारी भी आ चुकी है। आखिर में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या तुम वो आखिरी तस्वीर देखने की हिम्मत रखते हो? दुनिया बदल चुकी थी। अब शोहरत सिर्फ टीवी या फिल्मों तक महदूद नहीं रही थी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यही नए दौर के स्टेज बन चुके थे, और उन्हीं स्टेजों पर तीन दोस्त चमकना चाहते थे, अली, हारिस और ज़ैनब। ये तीनों कॉलेज के तालिबे इल्म थे, लेकिन उनका ख्वाब था फेमस होना, लाखों फॉलोवर्स, वायरल वीडियोस और स्पॉन्सर्स। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, डर का चैलेंज। हर हफ्ते ये कोई ना कोई खतरनाक जगह पर जाकर वीडियो बनाते, कभी वीरान हवेली, कभी पुराने कब्रिस्तान, और कभी जंगल की तारीख गिल्ली। एक दिन कॉलेज के बाद ज़ैनब ने एक नई तजवीज दी। सुना है शहर के बाहर एक पहाड़ी है, जिन्नती टीला। लोग कहते हैं वहां रात को जिन्नात का राज है। अली हंसा, ओ भाई, बस यही चाहिए हमें। वायरल होने की गारंटी। हारिस ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, यार, ये जगह कुछ ज्यादा ही बदनाम है। सुना है कई लोग गायब हो चुके हैं। ज़ैनब ने फौरन कहा, इसीलिए तो मजा आएगा। कुछ भी हॉरर ना हो तो वीडियो कौन देखेगा? इन तीनों ने फैसला किया, कल रात 12 बजे हम जिन्नती टीला पर होंगे और लेंगे दुनिया की सबसे खौफनाक सेल्फी। इसी रात उन्होंने कैमरा, मोबाइल, टॉर्च और पावर बैंक तैयार किया। हंसी, मजाक और जोश से भरे हुए थे। किसी को अंदाजा न था कि जो राह वो इख्तियार कर रहे थे वो सिर्फ शोहरत की तरफ नहीं, बल्कि अंधेरे की तरफ भी जा रही थी। उनके यूट्यूब चैनल पर पहले ही कई लोग कमेंट कर चुके थे, अगली बार जिन्नती टीला जाके दिखाओ तब मानेंगे। अब वो वक्त आ चुका था। शोहरत के पीछे भागते हुए वो भूल गए कि कुछ दरवाजे सिर्फ बंद ही अच्छे लगते हैं, कुछ जगहें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है, और कुछ सेल्फीज आखिरी साबित होती है। रात के 11 बज रहे थे। आसमान पर सिया बादल छाए हुए थे, जैसे कुदरत भी आने वाले लम्हों से खबरदार कर रही हो। हवा में एक अजीब सा बोझ था। खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कन भी तेज सुनाई दे रही थी। अली, हारिस और ज़ैनब शहर के बाहर मौजूद जिन्नती टीला की तरफ रवां दवां थे। रास्ता पथरीला था, इर्द गिर्द घना जंगल, और सड़क पर रोशनी का नाम वो निशान नहीं। सिर्फ उनके मोबाइल की टॉर्च ही उनकी रहनुमा थी। यार, ये जगह तो वैसे ही ड्रोनी लग रही है। हारिस ने सरगोशी की। अली हंसा, डर इसी में तो है, व्यूअर्स यही देखना चाहते हैं, डर, अंधेरा और थ्रिल। ओ ज़ैनब ने अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हेलो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जिन्नती टीला पर, एक ऐसी जगह जहां लोग दिन में भी आने से डरते हैं, लेकिन हम यहां हैं। रात के 12 बजे कैमरे की लाइट ऑन हुई और ज़ैनब ने पहाड़ी की तरफ इशारा किया। एक सुनसान, वीरान और खामोश पहाड़ जिस पर पत्थरों के दरमियान पुराने जले हुए दरख्त खड़े थे। पहाड़ी के नीचे एक पुरानी जंग आलूद तख्ती लगी थी जिस पर मिट्टी से ढके अल्फाज दिखाई दिए, खबरदार, रात के वक्त यहां आना मना है, गैर मरी मखलूक का खतरा है। हारिस ने पढ़कर जोर से हंसा, यार, ये सब डराने के लिए होता है, लोगों को रोकने के लिए। अली ने तख्ती को नजरअंदाज किया और ऊपर चढ़ने लगा। चिल्लू, वीडियो की असल जगह पहाड़ की चोटी पर होगी, सेल्फी वहां लेंगे तभी धमाका होगा। तीनों आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगे। हर कदम के साथ माहौल मजीद पर असरार होता जा रहा था। दरख्तों से जैसे आहें निकल रही हों और ठंडी हवा में किसी के सरगोशी करने की आवाज गूंजती हो। चोटी के करीब पहुंचते ही ज़ैनब रुक गई। क्या तुमने वो आवाज सुनी? जैसे कोई चलाया हो। अली ने गर्दन घुमाकर देखा, पीछे कुछ नहीं था, लेकिन इसके चेहरे पर लम्हे भर के लिए रंग उड़ गए।
चिल्लू बस एक सेल्फी लेते हैं और वापस चलते हैं। ज़ैनब की आवाज में लर्जिश आ गई थी, मगर वो नहीं जानते थे पहली सेल्फी ही कहानी का पहला वार थी। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर तीनों दोस्तों ने गहरी सांस ली। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, बस उनके फोन की लाइट्स और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। अली ने सबसे पहले फोन निकाला। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं वो तस्वीर जिसकी वजह से लोग हमें याद रखेंगे। ज़ैनब ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, जल्दी कर लो, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हारिस हंसा, शायद जिन्नात की लाइक चाहिए हमें। अली ने फोन सीट किया। तीनों एक साथ खड़े हुए और सेल्फी ले ली। तस्वीर खुलते ही ज़ैनब की पेशानी पर बिल आ गए। ये क्या है? वो हैरानी से बोली। अली और हारिस ने भी स्क्रीन पर झांका। तस्वीर में तीनों के पीछे धुंध के अंदर एक धुंधला सा चेहरा नजर आ रहा था। आंखें सफेद और चेहरा बेहद अजीब। ये बस कैमरा की रोशनी का कमाल होगा। शायद धुआं था, अली ने बेफिक्री से कहा, लेकिन इसकी आवाज में भी थोड़ी घबराहट थी। ज़ैनब ने फौरन तस्वीर डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल फ्रीज हो गया। ये लो, अब तो फोन भी जवाब दे रहा है। ज़ैनब बड़बड़ाई। अचानक हुआ का एक तेज झोंका आया और उनके पीछे खड़े दरख्त से कुछ टूटने की आवाज आई। कैरर रीच। हारिस ने फौरन पीछे मोड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी ना था, बस एक पुरानी बोसीदा झाड़ी हल रही थी। यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। हारिस की आवाज अब संजीदा हो चुकी थी। अली ने जबरदस्ती मुस्कुराहट बनाते हुए कहा, एक सेल्फी और नीचे जाके वीडियो का इख्तिताम कर लेते हैं, फिर वापस। वदा ज़ैनब ने आहिस्ता सर हिलाया, मगर उसकी नजरें अब भी इर्द गिर्द कुछ तलाश कर रही थीं। तभी ज़ैनब के हाथ से मोबाइल छन गया, जैसे किसी ने झपट कर ले लिया हो। वो चीखी, किसने लिया? कोई है यहां? तीनों ने घबरा कर एक दूसरे को देखा। पहाड़ अब खामोश ना था। इसने जवाब देना शुरू कर दिया था। ज़ैनब के मुंह से चीख निकली, मेरा मोबाइल कोई ले गया। तीनों दोस्त साकित हो गए। इर्द गिर्द घुप अंधेरा, बस टार्च की मध्यम रोशनी और उसके दरमियान ज़ैनब के लरसते हाथ। अली और हारिस ने फौरन टार्च की लाइट घुमाकर झाड़ियों और पत्थरों में देखा, मगर कुछ नजर न आया। किसी ने छीना है। मैंने खुद महसूस किया जैसे कोई मेरे हाथ पर झपटा मारे। ज़ैनब की आवाज हानपत्ती हुई आ रही थी। हारिस ने अली की तरफ देखा, ये जुनून काफी हो गया, हमें फौरन यहां से निकलना चाहिए। अली अब भी उलझन में था, शायद हाथ से गिर गया हो, नीचे कहीं होगा, पहले ढूंढ तो लो। ज़ैनब ने पीछे मोड़कर नीचे उतरने का इरादा किया ही था कि अचानक झाड़ियों के पीछे से सरसराती आवाज आई। टार्च फौरन इस तरफ घुमाई गई, मगर वहां कुछ न था, सिर्फ हिलती हुई घास और हवा में मुअल्लक एक साया जो पलक झपकने से पहले गायब हो गया। ये जगह सही नहीं है। हारिस चीख पड़ा, अभी नीचे चलते हैं, कुछ भी हो। ज़ैनब ने इस बात में सर हिलाया और 2 कदम पीछे हटी, लेकिन जैसे ही इसने तीसरा कदम रखा, जमीन जैसे नीचे खिसक गई। एक लम्हे में वो चीख मारती हुई एक झाड़ी के पीछे गायब हो गई। ज़ैनब, अली और हारिस दोनों दौड़कर इस मकाम पर पहुंचे, मगर वहां सिर्फ मिट्टी थी। कोई गड़ा नहीं, कोई सराख नहीं, ना खून ना कपड़ा, जैसे वो कभी थी ही नहीं। अली टार्च लेकर हर तरफ रोशनी मारता रहा। ज़ैनब, आवाज दो। कहाँ हो? खामोशी, सिर्फ खामोशी। हारिस अब कांपने लगा। ये क्या था? वो आंखों के सामने गायब हो गई। अली ने दीवानावार झाड़ियां चेक करना शुरू कर दी। नहीं, वो कहीं गई नहीं, वो इधर ही है। ज़ैनब, मगर ना कोई कदमों के निशान थे, ना आवाज, सिर्फ एक अजीब सी सरगोशी जो हुआ के साथ चलती जा रही थी। एक आ गई, अब 2 बाकी है। ज़ैनब के अचानक गायब हो जाने के बाद अली और हारिस पर जैसे सत्ता तारी हो गया। अली झाड़ियों को झंझोर रहा था, हारिस बार बार ज़ैनब का नाम पुकार रहा था, मगर जवाब नदारद। हारिस की आवाज रंध होने लगी, यार वो आंखों के सामने गायब हो गई, जमीन में समा गई या कोई ले गया। ये हो क्या रहा है? अली की आंखों में वहशत अब भी यकीन से लड़ रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, वो कहीं गिर गई होगी, शायद बेहोश हो गई हो। तभी अली को कुछ याद आया। इसने पहला सेल्फी खोल कर देखा, जिसमें पीछे एक धुंधला चेहरा नजर आया था। वो देख
ये चेहरा, ये इंसान नहीं लगता। शायद हमें इसी ने कुछ किया है। हारिस ने तस्वीर की स्क्रीन पर उंगली रखी। ये चेहरा जैसे हमारे पीछे खड़ा हो। और देख इन आंखों को, सफेद और खाली। अचानक अली ने कहा, एक और तस्वीर लेते हैं, अभी इसी जगह पर। शायद हमें कोई इशारा मिले। हारिस ने चौंक कर अली को देखा। पागल हो गए हो? एक दोस्त गायब हो गई है और तुम तस्वीर लेना चाहते हो? ये सिर्फ तस्वीर नहीं, ये सबूत है। कुछ तो समझ आएगा कि क्या हो रहा है। अली ने कैमरा उठाया और हारिस के साथ दोबारा इसी मकाम पर खड़ा होकर दूसरा सेल्फी लिया। तस्वीर खुलते ही दोनों की रुह कांप गई। तस्वीर में सिर्फ दो नहीं, तीन वजूद थे, अली, हारिस, और उनके बीच में एक सियाह साया जिसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। सफेद आंखें, लंबे बाल और चेहरे पर जन आलूद मुस्कुराहट। ये वही है जो पहली तस्वीर में भी था, अली ने लरसते लहजे में कहा। इसी लम्हे हारिस ने अपनी गर्दन पर किसी की सांस का एहसास किया, ठंडी बोझल सांस, जैसे कोई बहुत करीब हो। इसने मुड़कर देखा मगर पीछे कोई ना था। अचानक इसके कान में किसी ने सरगोशी की, दूसरा भी तैयार हो जाए। हारिस ने जोर से चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। अली ने झुककर इसे संभालने की कोशिश की मगर उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, जैसे वो खुद में ना रहा हो। अली अब अकेला था और साए इसके आसपास घूमने लगे थे। अली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हारिस बेहोश जमीन पर पड़ा था। आज शायद कुछ और हो चुका था। इसकी आंखें सफेद, चेहरा साकित और सांस तकरीबन मदूम। अली ने लरसते हाथों से इसका कंधा हिलाया। हारिस, आंखें खोलो यार, मैं अकेला नहीं। लेकिन कोई जवाब ना आया। जंगल की खामोशी अब गूंजने लगी थी। हर तरफ से सरगोशियां जैसे सौ साए मिलकर हंसते हों। हुआ रुक चुकी थी। आज शायद साकित होने से पहले आखिरी बार कुछ कह गई थी। अली ने मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंध। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक चेहरा नमूदार हुआ, वही सफेद आंखों वाला जो हर सेल्फी में पीछे छपकर मुस्कुरा रहा था। इस बार वो चेहरा आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन की तरफ बढ़ा, जैसे वो मोबाइल से बाहर निकलना चाहता हो। अली ने झट मोबाइल नीचे फेंक दिया। इसके पांव अब पीछे हिट रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। फिर एक आवाज गूंजी, एक भारी गूंजती हुई आवाज, अब तीसरा बाकी है। अली ने अंधेरे में दौड़ लगा दी। पत्थरों से टकरा कर गिरा, उठा, फिर भागा। हर तरफ साए दरख्त और वही सरसराती आवाजें। वायरल आखिरी सेल्फी। वो नीचे पहुंचा और एक जगह सांस लेने को रुका। इसने कांपते हाथों से मोबाइल दोबारा उठाया और कुछ कहने की कोशिश की। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहां मत आना। ये सब असली है, ये सिर्फ कहानी नहीं। वो रिकॉर्डिंग ऑन करता है और आखिरी बार कैमरा अपनी तरफ मोड़ता है। सेल्फी लेते ही इसके चेहरे पर साया पड़ता है, आंखें फैल जाती है, वो धड़ाम से नीचे गिरता है। तस्वीर की स्क्रीन पर कुछ लम्हों बाद सिर्फ एक मंजर बचता है, अली, हारिस और ज़ैनब तीनों एक कब्र के अंदर खड़े हैं। पीछे कतबे पर लिखा है, यहां वो दफन है जिन्होंने शोहरत के लिए हद पार की। सुबह का सूरज अभी पूरे आसमान पर नहीं आया था, लेकिन पहाड़ों की चोटियों पर मध्यम रोशनी फैल चुकी थी। मकामी लोग जो उन पहाड़ी रास्तों पर चहल कदमी करने के आदी थे, इस दिन भी अपने मामूलात में मशगूल थे। लेकिन आज कुछ और ही था। एक गांव का नौजवान लड़का जो सुबह सवेरे जागकर पहाड़ों की तरफ जा रहा था, अचानक रुक गया। इसके कदम वहीं थम गए जहां एक पुरस्कार चीज नजर आई। 3 मोबाइल फोन जिनकी स्क्रीनें रोशन थीं, गहरी मिट्टी में दबे हुए थे। नौजवान ने करीब जाकर मोबाइल फोन उठाए। इसके हाथ में वही मोबाइल फोन थे जिनका जिक्र कई दिनों से गांव के लोग कर रहे थे। वो फोन जिन्हें आखिरी बार 3 नौजवानों ने इस्तेमाल किया था, अली, हारिस और ज़ैनब। इस लड़के ने फौरन फोन्स खोले और उनकी तस्वीर देखना शुरू कर दी। सबसे पहले इसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी जो फौरन प्ले हो गई। वो वीडियो वही थी जिसमें अली अपनी आखिरी सेल्फी ले रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर फैलते हुए साए का मंजर देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वीडियो में एक सरगोशी सुनाई दी, तीसरा भी अब जा चुका।
लड़के की आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई। फौरन उसने बाकी मोबाइल फोन्स को खोला और उनकी तस्वीर चेक करना शुरू कर दी। एक तस्वीर में तीनों दोस्त एक कब्र के करीब खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन वो कब्र किसी और की नहीं, उनकी अपनी थी। इस कब्र के कतबे पर लिखा था, वो जो शोहरत के पीछे दौड़े उन्हें यहां दफन कर दिया गया। लड़का लरजते हुए मोबाइल फोन्स वापस रखने के लिए मिट्टी के नीचे जाने लगा, लेकिन जैसे ही इसने आखिरी फोन को हाथ लगाया, इसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी बार जो तस्वीर दिखाई दी वो एक खौफनाक मंजर था। तीनों का चेहरा सियासायों में डूबा हुआ था और उनके पीछे एक घना पुरस्रार सा वजूद खड़ा था। लड़का पीछे हटते हुए चीखने लगा, लेकिन आवाजें इसके गिले में ही रुक गईं। इसी लम्हे इसने फैसला किया कि इस जगह को कभी नहीं वापस आएगा, और वो फौरन वहां से दौड़कर गांव वापस आ गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिनका पीछा वो कर रहा था वो अभी तक इसके पीछे थे। गांव के लोग अब इस पुरस्कार वाकये के बारे में बात कर रहे थे, मगर कुछ जानते नहीं थे कि वो जो उनके दरमियान मौजूद है वो हकीकत से कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग खातून आई जिन्होंने इस खौफनाक राज को जाना था। इसने कहा, ये सब इस जगह का असर है जहां कभी एक जिन्नती मौजूद था। इन नौजवानों ने इस जगह की बेहुरमती की और उनकी तकदीर का फैसला किया। ये जगह कभी भी उनका पनाहगाह नहीं बन सकती थी। खातून की बातें सुनकर गांव के नौजवानों ने वो जगह तलाश करने का फैसला किया जहां उन तीनों ने अपनी आखिरी सेल्फी ली थी। जब वो इस मकाम पर पहुंचे तो उन्हें वो कब्र मिल गई जहां अली, हारिस और ज़ैनब की बाकियात दफन थीं। दफन होने से पहले उनके जिस्म में कोई अजीब सी तब्दीली आई थी और उनके चेहरे पर वही सफेद आंखें और मुस्कुराहट थी जो मोबाइल फोन्स में दिखाई दी थी। गांव के लोग अब समझ गए कि यह वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक हकीकत थी जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था।